जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान यात्रा चैनल पर। आप सदा स्वस्थ रहें। सीटेट 2020 की परीक्षा की तिथि अति शीघ्र घोषित होने वाली है। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। आपके अभ्यास हेतु पूर्व वर्ष सीटेट 21 सितंबर 2014 के भाषा हिंदी के पेपर 1 का 30 प्रश्नों का सेट प्रस्तुत है। तो अभ्यास आरंभ करते हैं। वीडियो को पॉज कर इस गद्यांश को आत्मसात कर लें। पहला प्रश्न है, जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? पाठकों के, फिल्म बनाने वालों के, स्वयं उनके, मीडिया के। गुलजार के अनुसार उनके समय में विषय न पाठक पर, न फिल्म निर्माता पर और न ही मीडिया पर केंद्रित होते थे, बल्कि स्वयं उनके आत्मानुभूति पर केंद्रित होते थे। गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जेहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है कि लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है। लेखक पाठक की उपेक्षा करता है। लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए। लेखक की संवेदनाएं, आत्मानुभूति केंद्र में होती है। गुलजार के कथनानुसार लिखने वाले के जेहन में स्वयं लेखक होता है, अर्थात लिखते समय लेखक की संवेदनाएं, आत्मानुभूति केंद्र में होती है। एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? संप्रेषण, मीडिया, कला, लेखन। लेखक अपनी भावनाएं, अनुभव पाठक के साथ साझा करता है। अतः लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात संप्रेषण है। किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? वह सुंदर तरीके से कही गई है, लोगों तक वह बात पहुँचे, मीडिया द्वारा सराही जाए, सरल भाषा का प्रयोग करना। यदि कोई कला पाठकों के मध्य संप्रेषण कर पाने में असमर्थ होती है तो वह महत्वहीन सिद्ध हो जाती है। इस तरह कला का लक्ष्य लोगों तक पहुंचना होता है। गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं? वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई है या नहीं? वह सब लोगों द्वारा सराही गई है या नहीं? मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं? गुलजार अपने लेखन को पाठकों तक पहुंचाने हेतु प्रयत्नशील रहते थे। उनकी लेखन पाठक तक पहुंच रही है या नहीं, इसी कसौटी पर वे दृढ़ रहते थे। गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? किसके लिए कहना है? क्या कहना है? कैसे कहना है? क्यों कहना है? गुलजार अपनी भावनाएं, अपने विचार एवं अनुभव लिखने से पहले तय कर लेते थे, जिसे वे पाठकों के समक्ष रखना चाहते थे। अर्थात लिखने से पहले वे निश्चित कर लेते थे कि उन्हें पाठकों से क्या कहना है। जेहन का अर्थ है दिल, दिमाग, ख्याल, सपना। जेहन का अर्थ दिमाग होता है। संगीत से विशेषण शब्द बनेगा संगीता, संगीतज्ञ, संगीत वाला, संगीतवान। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संगीत का विशेषण शब्द संगीतज्ञ होगा।
कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। वाक्य में निपात शब्द है। ऐसा तो का, ही ऐसा, तो ही। बल प्रदान करने वाले शब्द निपात शब्द होते हैं। इस वाक्य में तो और ही अव्यय बल प्रदान कर रहे हैं। वीडियो को पॉज कर इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें। अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे, ये सभी। धरती पर इंसानों के आने के बाद जंगल घटने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप जानवर और पक्षी घटने लगे, अर्थात ये सभी घटने लगे। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है। इंसान खूब तरक्की करने लगा, इंसान खूब तेज भागने लगा, इंसान खूब बड़ा होने लगा, इंसान अपने पैरों पर चलने लगा। इंसान उन्नति की राह पर बेतहाशा दौड़ने लगा, अर्थात इंसान खूब तरक्की करने लगा। प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती? जंगल के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, ये सभी। प्रकृति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। यह जंगल में रहने वाले पशु पक्षी या इंसानों, इन सभी के प्रति कभी नाइंसाफ़ी नहीं करती। कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है? प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफ़ी की। इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उग आए हैं। इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया है। कविता के अंत में यह व्यंग किया गया है कि इंसानों में जंगल, जंगली जानवर और परिंदे के व्यवहार पनपने लगे हैं, अर्थात इंसानों की इंसानियत खत्म हो गई है। अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे। अब जंगल खूब बढ़ने लगे, अब जंगल समाप्त होने लगे, अब जंगलों में परिंदे नहीं रहते। जंगल को इंसानों ने अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु नष्ट कर दिया है। उपरोक्त पंक्ति का आशय है कि अब जंगल समाप्त होने लगे हैं। जंगल का पर्यायवाची नहीं है बगीचा, वन, कानन, अरण्य। वन, कानन और अरण्य जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु बगीचा जंगल का पर्यायवाची नहीं है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना होता है, जिससे बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकें।
बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही परिवार तथा सामाजिक परिवेश में अंतर्क्रिया कर विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। बच्चे प्रारंभ से अपनी मातृभाषा ही सीखते हैं, अतः प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा ही होनी चाहिए। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। बच्चे पारिवारिक और सामाजिक वातावरण से भाषा की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह यह कथन सही है कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस हो जाते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों। प्राथमिक पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप अर्थात विविध रूप को शामिल किया जाना एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना होता है, जिसे वे अपने विचार प्रकट कर सके। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है पाठ्यपुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित होता है कि वे बच्चों को कक्षा और कक्षा से बाहर भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करते रहें। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। चॉम्स्की के अनुसार यह कथन सही है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया कक्षा में बच्चों को सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का?
सामाजिक परिवेश में ही बच्चे विभिन्न भाषाओं को आदान प्रदान कर अस्थायी रूप से भाषा को ग्रहण कर लेते हैं। अतः भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का सर्वाधिक महत्व होता है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्यपुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की। बच्चों को बाल साहित्य पढ़ने में बहुत रुचि होती है, इसलिए भाषा सीखने की प्रक्रिया में बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को भाषा शिक्षण हेतु विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करने पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर सबसे अधिक बल दिया है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का यह उद्देश्य होना चाहिए जिससे बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चे से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना के कार्य करवाना। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना सबसे उचित तरीका होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। इसके अभ्यास से आपको काफ़ी बल मिला होगा, तो कृपया कमेंट करें, लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।